तावलिया सेट कीजिए। आज मित्रों, आप लोग सबसे पहले बताएं कि आप लोग कैसे हैं। मस्त होंगे, मज़े में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज की जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाते हैं। और आज के उसमें हम लेके आए हैं वास्तु की मेन एंट्रेंस, वास्तु का मेन एंट्रेंस, मुख्य द्वार, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज ये वीडियो अपलोड होके डल रहा है, लेकिन हो सकता है कि वाराही नवरात्र, छिन्नमस्तिका नवरात्र चल रही होगी, उसके षष्ठी के दिन ये वीडियो रिलीज़ हो, इसलिए गुप्त नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके साथ वीडियो अपन आगे चालू करते हैं, अपने मुख्य टॉपिक के ऊपर आते हैं कि वास्तु में मुख्य द्वार, जितना पूरे घर का वास्तु में हम कहाँ क्या चीज़ रखें, कहाँ क्या बनाएं, ये जितना मायने रखता है, उन सब का 50% हमारा मुख्य द्वार जो होता है वो मायने रखता है कि हमारा जो मेन डोर है वो कैसा है, और वो हमारे घर के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ है कि मुख्य द्वार सबसे पहले तो 2 पल्लों का होना चाहिए, एक ही पल्ले का द्वार नहीं होना चाहिए। और अगर सिंगल एक पल्ले का अगर आपका द्वार है तो मुख्य द्वार जो है वो हमेशा लेफ़्ट तरफ में खुलना चाहिए, राइट हैंड साइड में नहीं खुलना चाहिए। बाकी आपके जितने घर के द्वार हैं राइट हैंड साइड में खुल सकते हैं, लेकिन मुख्य द्वार आपके लेफ़्ट हैंड साइड में घर के खुलना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और सबसे गज़ब की चीज़ कि हमारे, अगर आप सीढ़ी चढ़ के अगर आप ऊपर आ रहे हैं तो वो हमेशा सम संख्या में नहीं होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए। 3, 5, 7 इस प्रकार से होनी चाहिए, 2, 4, 6 के आंकड़े में नहीं होनी चाहिए। इसके पीछे भी वास्तु का बहुत बड़ा सिद्धांत काम करता है। 99.9% जब भी आदमी चलता है, खड़े होकर जब चलता है, तो सबसे पहले वो राइट लेग आगे करता है। अगर आपके पहला जो सीढ़ी है 1 और 2 है, और तीसरे में आपके घर के अंदर आ जाते हैं, तीसरे पैर में, तो पहला वो उठाएगा तो राइट, सेकंड उठाएगा तो लेफ़्ट, फिर थर्ड उठाएगा तो राइट। तो 3 स्टेप में आप घर के अंदर आ गए। और मान लीजिए 2 हुए, तो पहला उसने उठाया राइट और दूसरा उठाएगा लेफ़्ट, तो उल्टे पैर से आपके घर के अंदर में आएगा, जिससे वो अपने साथ नेगेटिविटी भी ला सकता है। मित्रों, एक बहुत बड़े दोष हम ज़्यादातर जगहों में जहाँ फ्लैट सिस्टम में लोग रह रहे हैं वहाँ देखते हैं। जो बिल्डर है वो जगह बचाने के लिए और बहुत से ऐसी चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए मुख्य द्वार के ऊपर सीढ़ी आ जाती है। सीढ़ी साइड से चढ़ा के मुख्य द्वार के ऊपर एक सीढ़ी बना दिया जाता है। ऐसा भूल के भी हमको नहीं बनाना चाहिए, मुख्य द्वार के ऊपर सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए कि मुख्य द्वार के ऊपर में इसका तनाव बना रहता है, और जो भी व्यक्ति वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है वो मुख्य द्वार के ऊपर पैर रखता है। और मुख्य द्वार का जो अंदर का जो रहती है, ये चौखट रहती है, उसके अंदर वाला जो भाग रहता है, वहाँ हमारे कुल देवता का स्थान है, कुल देवी का स्थान है। इसलिए वहाँ पर भूल के भी हमको अपने मुख्य द्वार के ऊपर पैर ना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो कंस्ट्रक्शन होते हैं कई फ्लोर्स में हो रहे हैं, 50-50, 60-60 फ्लोर्स में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे मुख्य द्वार के ऊपर में ऊपर वाले का टॉयलेट आ जाता है। ये भी बहुत बड़ा दोष है। राहु का स्थान आपके मुख्य द्वार के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर में आ गया है, तो वहाँ से हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही अंदर की ओर आती रहेगी। तीसरी चीज़ है कि हमारे घर के जो मुख्य द्वार है उसके सामने चप्पल जूते बिखरे हुए नहीं रहना चाहिए। कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं, वो एक अलग चीज़ है कि कुछ देर के लिए आपने रखा फिर चल गया, लेकिन इन जनरल जो उस घर में लोग रह रहे हैं उनके चप्पल जूते मुख्य द्वार के पास ना बिखरे रहें। पास में कुछ ऐसा बना रहे कि जहाँ चप्पल जूते रख के उसको बंद कर दिया जाए, वो दिखे ना। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, हर दिशा के द्वार जो होते हैं वो बहुत शुभ होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं।
लोग बोलते हैं कि पूर्वमुखी घर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और वास्तुशास्त्र कहता है उत्तरमुखी घर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, पूर्वमुखी घर भी बहुत अच्छा होता है। भगवान की बनाई हुई चारों दिशाएं हैं, इनमें चारों दिशाओं के सब घर जो होते हैं सब अच्छे होते हैं, लेकिन उन चारों दिशाओं में भी कुछ दिशाएं जो कुछ पार्ट जो होता है वो खराब। जैसे दक्षिण दिशा का कुछ एक पार्ट है जहाँ पे अगर द्वार होने से वो यम का स्थान कहलाता है। अगर उस स्थान को छोड़ दिया जाए और आपके आग्नेय के तरफ में, दक्षिण में आग्नेय के तरफ में उसको नाप के, एक अच्छे ज्योतिष से सलाह लें, उसको नाप के अगर वहाँ द्वार बनाया जाए तो वास्तु का सबसे ज़्यादा पैसा ये जो द्वार होता है साउथ की तरफ में, आग्नेय कोण की तरफ में, ये सिंह द्वार है, और यहाँ से बहुत सारा पैसा घर के अंदर आता है। दूर दूर से लोग जुड़े रहते हैं, बहुत दूर दूर के क्लाइंट्स रहते हैं, बहुत दूर दूर से व्यापार हो सकता है। अब देखें, मेरा जो घर है वो स्वयं का दक्षिण मुखी है, लेकिन शुद्ध स्थान में उसका द्वार बनाया गया। आज मेरे क्लाइंट्स ऑल इंडिया से और वर्ल्ड से हैं, हर देशों से हैं, कम से कम दुनिया के 26 देशों से मेरे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। वास्तु से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, यंत्र प्रतिष्ठाओं से संबंधित बहुत सारे उपचार कराते हैं, और दूर के व्यापार को भी वो हमसे जोड़ के रखता है। तो इसी प्रकार से ऑनलाइन सारे व्यवसाय हो रहे हैं, तो दूर से ही हैं तभी तो। वैसे ही पूर्व दिशा का एक ऐसा द्वार भी है। पूर्व दिशा में द्वार होना बहुत अच्छा है, लेकिन उस पूर्व दिशा का जो द्वार होता है वो उसको जयंत द्वार कहते हैं, और वो भी अगर ठीक जगह पे ना हो तो आग्नेय कोण की तरफ पूर्व दिशा से एंट्री होगी तो उस घर में बच्चों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं होती है, पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होती है, कन्याओं का ज़्यादा जन्म होता है। अगर हम ईशान कोण, बिल्कुल ईशान कोण से अगर हम दरबार को रखते हैं तो वहाँ हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मुख्य ईशान कोण में जो होता है वो वास्तु पुरुष का सर है। जो भी व्यक्ति वहाँ से अंदर आएगा तो उसके ऊपर पैर रख के अंदर प्रवेश करेगा, इसलिए वह भी द्वार ज़्यादा उतना उपयुक्त नहीं होता। तब भी अगर उसके आसपास में पेड़ पौधे लगा दिए जाएं और उसके दोनों ओर गायत्री मंत्र लिख के चिपका दिया जाए तो वो द्वार अच्छा फल देने लग जाता है। मित्रों, उत्तर दिशा में वायव्य कोण की तरफ का जो द्वार है वह अच्छा नहीं है, और अगर वही वायव्य कोण के पश्चिम की तरफ का जो द्वार है, अगर वहाँ पे अगर आप पश्चिम की तरफ में वायव्य कोण से अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे मेहमान आते हैं, बहुत सारे अनवांटेड लोग जुड़ जाते हैं। वहाँ पे ज़्यादा प्रकाश व्यवस्था अगर हो गई, लाइट ज़्यादा हो गई, तो दुष्ट बुद्धि के लोग हमसे जुड़ जाते हैं। दिखते साधु हैं लेकिन रहते शैतान हैं। इस प्रकार के लोगों का हमारे से जुड़ाव हो जाता है, जाने अनजाना धोखा मिल जाता है हमको। वैसे ही अगर पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण का जो द्वार है वैसा घर अगर मिले तो बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ऐसे घर में जो मुखिया है, घर का जो मुखिया होता है वो सुखी नहीं रह सकता। उसकी जो संतान है वो उसको बिल्कुल फेवरेबल नहीं करती, बीमारियां बनी रहती, हड्डी से संबंधित परेशानियां बनी रहती, नए नए रोग आते हैं, नशे की लत बढ़ने लग जाती है, बच्चे बिगड़ने लग जाते हैं, तो मृत्यु द्वार जैसा खुल जाता है वो भी ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। वहाँ पे ना रहे द्वार तो सबसे बेहतर है। इसलिए हर क्षेत्र के द्वार में कहीं ना कहीं अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बहुत बुरा भी है। तो इसलिए एक अच्छे योग्य ज्योतिष वास्तु कंसल्ट से आप सलाह लें, उसके बाद ही वास्तु बनाएं। लेकिन आजकल तो वास्तु की बहार सी है, पेपरों में वास्तु बताता है, सारे लोग, गली का हर व्यक्ति वास्तुविद है कि भैया ईशान कोण में बोर कर पानी व्यवस्था कर दो, पूजा घर बना दो, अग्नि कोण में किचन बना दीजिए, और मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में बना दीजिए। सारे लोग वास्तुविद बन गए हैं। टोटली ये वास्तु नहीं है। वास्तु के अंदर ऐसा भी स्थान होता है जो घर का मुखिया है, अगर वो वहाँ बैठ के अगर घर के लोगों से बात करता है या वहाँ से वो सारे घर के लोगों को मैनेज करता है तो घर का हर सदस्य उसकी बात मानता है।
उसका सम्मान करता है। और अगर वही मुखिया दूसरी एक दिशा में बैठ के बात करता है तो पता चलता है कि उसकी कोई बात ही नहीं मानता, समझें। तो ऐसी भी समस्याएं आती है। और मुख्य द्वार जो हमारा होता है वो हमेशा सजा धजा सा, साफ सुथरा सा होना चाहिए। पहले के समय में डेहरी की पूजा की जाती थी, द्वार की पूजा की जाती थी। आज के समय में हमें अपने मुख्य द्वार की पूजा करनी चाहिए। डेहरी विनायक कहा जाता था। भगवान गणपति की आराधना, भगवान गणपति के नाम से उस डेहरी की पूजा की जाती थी, क्योंकि अंदर की तरफ में हमारी कुल देवता का वास होता है, इसलिए डेहरी की पूजा की जाती है। और डेहरी को साफ़ सुथरा रखा जाता है, हमारे मुख्य द्वार के नीचे की डेहरी को साफ़ सुथरा रखा जाता है। ये बहुत अच्छी परंपरा है जो आजकल लुप्त प्राय है। बाहर में रंगोली अगर हमारे मुख्य द्वार पर डली हुई है तो लक्ष्मी का प्रवाह हमारे घर में हमेशा निरंतर बना रहता है, भले किसी को समझ में आए या ना आए। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि भाई इनके यहाँ सब चीज़ अच्छा कैसे चल रहा है, शोध का विषय हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर इनको समझ के वास्तु के अनुसार अगर आप अपने घर को किसी योग्य वास्तु से दिखाते हैं, वास्तुविद से दिखाते हैं। हमारे घरों में कई ऐसी जगह है कि जहाँ पर अगर हमने अपनी तिजोरी रख दी तो पता चला कि आपका पूरा पैसा ड्रेन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आएगा नहीं। हमने अपने चेक बुक्स रख दिया, वहाँ पे हमारे पैसा रख दिया तो पैसा जमा होना मुश्किल हो जाएगा। आप घर में पैसा जैसा घड़ा हो जाता है वो कि जिसके नीचे छेद है और आप ऊपर से पानी भर रहे हैं, तो कभी पैसे का संचय नहीं हो पाता। इस प्रकार वास्तु की बहुत अच्छी और बहुत यूज़फुल जानकारी लेके मैं आपके समक्ष हमेशा प्रस्तुत होता रहता हूँ। एंजल नंबर, मैनिफेस्टेशन और शिव महापुराण, ऐसे न जाने कितने वेदों के, उपनिषदों के मंत्र हैं, यंत्र हैं, तंत्र हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने दोनों यूट्यूब चैनल आचार्य मनोज त्रिवेदी और ब्रजराज रानी त्रिवेदी के ऊपर मैं लाता रहता हूँ। दोनों में जाके आप सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना करा। और इस महीने का सब्सक्रिप्शन मैं आप लोग से चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है एक सब्सक्राइबर ज़रूर जोड़े, कि जिसमें हमारा परिवार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे और बढ़ता रहे। इसी शुभ भावनाओं के साथ राधे राधे।